देखो, कल जो मैप बनाए थे छत्तीसगढ़ का नाम, एक बड़ा सा मैप आज फिर बना, बिना देखे जिला, जिला भी बनाना है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पहले आता था, ठीक है, उसी प्रश्न को अभी सॉल्व करना है। पहले सबके साथ ऑनलाइन वाले भी बनाइए, सभी छत्तीसगढ़ का मैप पूरा बनाइए। और जिनको मैप बनाना नहीं सीखे हैं वो कल का क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का जल्दी मैप बनाइए, 1-2 मिनट का समय है बनाने के लिए आपके पास। ऑनलाइन पे जितने भी हैं वो सभी भी। कल जैसा बोला हूं बस वैसे ही बनाना है। जल्दी बनाइए सभी। ये वाला एरिया थोड़ा सा सही कर देते हैं। जो बना लिए ना सभी। हाँ चलो, अब इधर देखिए ध्यान से। एक नॉर्मल सा प्रश्न आता है, कैसे, ध्यान से सुनेगा। एक नॉर्मल सा प्रश्न आता है, किस जिला से, ध्यान से सुनेगा, जैसे किस जिला से कितने जिले, कितने जिले सीमा से लगा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से सुनेगा, मैंने जिला का नाम ले दिया MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। कितने जिले उसकी सीमा से लगे हुए हैं? कितने जिले? 3 जिले लगे हैं ना। तो अगर मैं वही चीज अगर कोरिया से अगर पूछ दिया तो, अगर कोरिया से पूछ दिया तो क्या बोलोगे? कोरिया भी पक्का। अगर मैं सूरजपुर अगर बोल दिया तो, मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूं ना, बता दो, आप लोग चेक करके ही बताना है। कोरिया से 4, सर कोरिया 3, सूरजपुर 4, बलरामपुर 3, जसपुर 3, ठीक है, और सरगुजा 5 है ना ऐसी। तो देखो ध्यान से, अब एक बार फिर से सभी लोग, क्योंकि देख, अब जब अभी पढ़ रहे हैं तो आराम से ही पढ़ेंगे और अच्छे से रटते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, बताइए MCB कितना? 3। तो देखो, कभी रटने की जरूरत नहीं है, 3 3 3 ऐसे नहीं करना।
अगर आपका मैप सही है, किसी भी जिले का अगर पूछ दिया, आप तुरंत बना के देख सकते हो। और गिन काउंट करोगे, देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। कोरिया, ये अब कोरिया हो गया। अब ये आपका सूरजपुर, 1 2 3 4, 3 3, सॉरी 3, और ये 5 हो गए। इतना समझिए बात, क्लियर हुआ ना। चलो अब इसके बाद आते हैं, इधर देखिए ध्यान से, बिलासपुर संभाग में आते हैं। आप ही जवाब दोगे तो प्रैक्टिस होगा ना। मुंगेली का बताओ। कंफर्म, गलत बस नहीं होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5। जीपीएम का बताओ। 1 2 3 4। कोरबा का बताओ, जो सबसे ज्यादा आईएनपी है। कोरबा का बताइए। ऑनलाइन वाले भी देखो जी, धीरे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। कितने हैं? 9। क्लियर। रायगढ़ का बताइए। 1 2 3 4 5, ठीक है। शक्ति का बताओ। एक, देखो 1 2 3 4। सारंगगढ़ का बताओ। 1 2 3 5, ठीक है, समझिए बात। अब उसके बताते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, जांजगीर चांपा का। बिलासपुर का कितने? 5 की ज्यादा है। 1 2 3 4 5 हो गए। इतना समझिए बात, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ध्यान है ना, उतना ही गिनती, कम ज्यादा मेरे को नहीं पता, मैं नहीं गिन रहा हूं, ठीक है। मुझे बस वही पता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो बस ऐसे में आपको करा रहा हूं। ये मैप अगर क्लियर हो, अब किसी का भी पूछ दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पूछ दिया, बलौदा बाजार से कितने और कौन कौन सा जिला बताओ, ऐसे पेपर में आ गया, ठीक है। बलौदा बाजार से कितने, एक क्वेश्चन। दूसरा, कौन कौन सा जिला है बताओ, तो कितने हैं बलौदा बाजार से बताओ तो। साथ है, कौन कौन सा है बताओ। हाँ, कहीं से भी चालू करो, चलो मुंगेली से ही चालू कर दो, बताओ। सारंगगढ़, महासमुंद, रायपुर और बेमेतरा, सही है। आप जो बोले हो वो 7 सही है, ठीक है। चलो अच्छा, ये 7 जो बोले हो बलौदा बाजार, वो सही है, ठीक है। ऐसा किसी का भी पूछेगा, अगर मैप आपका क्लियर है तो है, ठीक है। तो चलो जल्दी बस बता दो, एक चीज है जो रटना है, उस चीज को बताने के लिए आपसे पूछ रहा हूं। अब बताओ रायपुर कितने, जल्दी जल्दी बताओ। रायपुर 6, महासमुंद 4 है, गरियाबंद 3, धमतरी कैसे 2 है, 4 हो ही नहीं सकता। दुर्ग, दुर्ग कंफर्म। 1 2 3 4 5 6, बेमेतरा कैसे 5, 1 2 3 4 5 6, बालोद कितने, 5, ठीक है। कवर्धा, कवर्धा 1 2 3, खैरागढ़ 1 2 3 4, राजनांदगांव 1 2 3 4, एमसीबी 3, हो गया इतना, क्लियर। चलो अब उसके बताते हैं, ये वाला आपका बस्तर वाला में आते हैं, बस्तर वाला में। तो बस्तर वाला में बताइए, ये आपका कांकेर 1 2 3 4 5, ठीक है। कोंडागांव, कोंडागांव 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आते हैं ये वाला 1 2 3 4, ये 3, ये 3, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बीजापुर 1 2 3 4 5, और ये वाला 3, हो गया। इतना समझिए बात। अब इधर देखो, अभी जो लिखे हो ना,
ना इसको पढ़ना कभी, ना रटना कभी, बस मैप क्लियर है तो कौन सा जिला से कितने जिला लगा है, कौन कौन सा लगा है, वो ऐसी आंसर याद रहेगा। क्लियर, समझिए बात। हाँ, अब प्रश्न में क्या पूछेगा, जो आपको याद करना है। ठीक है, तो प्रश्न में जो आपको याद करना है उस पे आते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, सर्वाधिक सर्वाधिक जिला की सीमा बनाने वाली जिला से सर्वाधिक जिला से सीमा बनाने वाली जिला कौन सा है, नाम बताइए। कौन सा है? कोरबा। कितना? 9। क्लियर। और अगर ये 9 का नाम पूछेगा तो आप बता सकते हो, बता सकते हो ना मैप देख के। मैप अरे ज्यादा होगा पेपर में तुरंत ऐसे ऐसे करके मैप बना दो, 1 सेकंड लगता है। जब इतना इतना जब पढ़ोगे अभी 4 महीना, तो 1 सेकंड लगता है, तुरंत बनाओ, तुरंत आंसर निकाल दो। क्लियर, सब समझ के बाद इतना। हाँ, अब बताओ दूसरे नंबर पे कौन है सर्वाधिक वाला में, दूसरे नंबर पे बताओ, दूसरे नंबर पे बलौदा बाजार। दूसरे नंबर पे कितना? बलौदा बाजार कितना? 7। याद है ना। हाँ, अब इधर देखो, ये दोनों चीज को याद रखना है आपको। इसके अलावा जो याद रखना है, देखो ध्यान से, 6 जी देखो, 9 जिला सर्वाधिक है सीमा रेखा वाला, कौन सा? कोरबा। ये तो हमें याद है। क्लियर, याद है। अब उसके बाद 7 जिला वाला याद है हमें, 8 जिला वाला तो कोई है ही नहीं। ठीक है, अब उसके बाद 6 जिला वाला, देखो ध्यान से, ये सीमा रेखा क्या, 6 जिला वाला, 5 जिला वाला, 4 जिला वाला और 3 जिला वाला। ठीक है, 2 जिला वाला कोई नहीं है, 1 जिला की सीमा से लगने वाला भी कोई नहीं है। क्लियर हो गया, समझिए। अब हमें अचानक पूछ दे, ठीक है, कैसे अचानक पूछ दे कि 6 छत्तीसगढ़ में, सुनो पहले प्रश्न को, या लिख लो, लिख लो, ऐसे कितने जिले हैं। ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे प्रश्न, छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जो 6 जिलों की सीमा से लगा हुआ। हो गया। सेम ऐसा ही प्रश्न सभी में पूछ सकता है। ऐसे छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जो 5 जिलों की सीमा से, ऐसे कितने जिले हैं जो 4 जिलों की सीमा से, ऐसे कितने जिले हैं जो 3 जिलों की सीमा से। तो इसका भी आपको आंसर मैप बना के निकाल सकते हो, लेकिन जब मैप बनाओगे तो वहां पे सभी जिला को ऐसे काउंट करने में टाइम लग जाएगा, 5-10 मिनट लग जाएगा। तो इसके लिए आसान कर है, इधर देखो ध्यान से, एकदम इजी। देखो ध्यान से, ये 6 है ना। ठीक है, हम लोग कितना चीज को पढ़ रहे हैं, 6, 5, 4, 3। ठीक है, तो ये 4 पढ़ रहे हैं ना, तो 6 जिलों की संख्या वाला है 4। 6 जिलों की संख्या वाला कितने हैं बताइए, 4। क्लियर, समझ गए, 4 हुआ, क्योंकि 6 4 10। ठीक है, और इसी कारण शायद 10 और 10 ये दोनों। ठीक है, शायद, या 11 भी हो सकता है। चेक करना पड़ेगा। ठीक है, या तो 10 होगा, मेरे को याद नहीं है, बहुत पुराना पढ़ा हूं। ठीक है, या तो 11 या 10 अभी चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन जितना 5 है ना उतना ही 8 भी अभी कर लेते। सॉरी, 3 है। ठीक है, जितना 5 है उतना 3 भी है। क्लियर हो गए, समझ गए। तो अब इधर देखो ध्यान से, हो गया इतना। हाँ, अब सुनिएगा ध्यान से एकदम फुल होके। तो ये 4 वाला कितना, ठीक है, तो याद रखिएगा ध्यान से, इधर सुनिएगा ध्यान से, 6 4 10 है, 10 है ना, तो इसको हम 11 बना देते हैं। 4 7 11, 4 7 11। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, 6 जिला वाले कितने, 4, 5 जिला वाले कितने, 10, 4 जिला वाले कितने, 7, 3 जिला वाले कितने, 10। ठीक है, तो ये हो गया 31 और 2 33, 33 जिला सही है हमारा, 10-10 वाला। ठीक है, चलो इधर देखो, 9 जिला वाले कितने, 7 जिला वाले 1, 6 वाला 4,
अब 6 4 10, तो इसी कारण 5 वाला 10, 3 वाला 10, 4 वाला 7, खत्म। यही चीज को अगर सडनली कभी पेपर में पूछ दे तो ये रट के गए रहोगे तो आसान, और एकदम आसान भी। 6 4 10, दो जगह 10 10 लगा दो। 5 वाला भी 10 है, 3 वाला भी 10 है, बस 4 वाले 7 है। ठीक है, लिख दो इसको। हो गया, लिख ली। हाँ, अब देखो एक प्रश्न, एक और संभावना बन सकता है। ठीक है, कि 6 जिला की सीमा से बनने वाला कौन कौन है, सीमा से लगने वाला जिला कौन कौन सा है, एक ये भी बन सकता है। तो वहां पे आप मैप बना के बना सकते हैं। लेकिन इसको भी देखो, हम सभी को नहीं पढ़ेंगे, सभी को पढ़ोगे तो कॉमन हो जाएगा। किसी किसी चीज को पढ़े रहेंगे, जैसे कि 9 वाला हमें पता है कोरबा है, 7 वाला कौन सा है, 6 वाला भी 4 को याद कर लेते हैं। उसके अलावा अगर प्रश्न पूछ दिया 5 वाला, 4 वाला, 3 वाला, तो कोई साधन नहीं, चुपचाप मैप बना के निकाल लेंगे। ठीक है, समझिए बात। तो अब इधर देखो ध्यान से, 6 वाला कौन कौन सा है, तो 6 वाला एकदम आसान है। जैसे इधर देखो, ये मैप पे आपका दिख ही रहा है, ये आपका दोनों भाई, ठीक है, और दुर्ग के ऊपर वाला भाई और ये नीचे वाला, बस हो गया। ये देख 6, 6 वाले जो है 4, क्लियर हो गया, समझ गए। तो दोनों भाई, ठीक है, समझ गए बात। 4 बन भी गया, हाँ 4 बन भी गए। हाँ, ठीक है, चलो लिख दो। हो गया। हाँ, अब चलिए इधर देखिए, इधर समझ गए ना, यहां से क्वेश्चन आता है ना। अब इसी चीज को क्या है, जैसे कि अभी हम लोग जिला की सीमा रेखा पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आज समय रहा तो वो राज्य की सीमा रेखा वाला भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इधर देखिए, अब आगे आते हैं जिले का निर्माण। क्योंकि जिला का मैपिंग हम जान गए तो अब निर्माण कराना एकदम आसान है। ठीक है, जिले का निर्माण लिखिए। जिले का निर्माण, छत्तीसगढ़ के जिलों का निर्माण। हो गया। हाँ, तो चलिए इधर देखिए, इसको सम के कैसे याद करें। आप एक सन सभी जानते हो, एक सन क्या सभी जानते हो, पहला वाला सन बताओ तो। 1861। ठीक है, तो इधर देखिए 1861, 2 नवंबर 1861 आपको पता है। ठीक है, अब इसके बाद इधर देखिए 1861, फिर उसके बाद 1906 याद करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1948 और 1973, ये चारों सन को एक साथ पढ़ना है। ठीक है, इधर देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर से 1861 आपको पता है। ठीक है, अब उसके बाद 1906, उसके बाद 1948, उसके बाद 1973। ठीक है, समझिए बात। अब इधर देखिए ध्यान से, एकदम आसान है। कैसे, ये 1861 है ना, ये एसआरबी है, और 1948, ठीक है, 1948 ये भी एसआरबी है। हाँ, 2 बार। इधर देखिए,
सुनो पहले भी, धैर्य रखो। अरे तो सुनो, मोदी जी इससे पहले आए थे छत्तीसगढ़, आए थे। आज छत्तीसगढ़ नहीं आए थे क्या मोदी जी कभी? क्या? अरे भगवान, छत्तीसगढ़ मोदी जी आए थे, कई बार आ चुके हैं, आए हैं, कल भी आ रहे हैं ना। तो वैसी एसआरबी फार्मूला कहीं पे भी लागू हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है। समझ के बाद तो देखो, 1861 में आप क्या पढ़े हो? एसआरबी, ठीक है। 1948 में क्या है? एसआरबी। क्लियर हो गया? समझ के बाद इतना बोल सकते हो ना, एसआरबी एसआरबी, दूसरा बोलना ही नहीं। ठीक है, समझ के बाद बोल सकते हैं। अब इधर देखिए ध्यान से, ये दोनों, ठीक है। तो एसआरबी क्या है? तो याद रख लेना, एसआरबी या तो आप डॉक्टर बोल लो, ठीक है, पीएचडी वाला, नहीं तो बीएमएस वाला, जो भी डॉक्टर बोल दो। ठीक है, समझ के बाद तो ये आपका डी और ये आपका आर, ये फार्मूला में है, मैपिंग में भी बताऊं। अब देखो ध्यान से, एसआरबी पहले ऐसी फार्मूला में ही याद कर लो, ठीक है। 1861 हमें पहले से पता है, 1906 याद किए हैं, 1948, 1973, ठीक है। इसके बाद एसआरबी एक छोड़ दिए, एसआरबी, उसके बाद डॉक्टर साहब, ठीक है। तो ये हो गया डी और ये हो गया आर। अब देखो, एसआरबी है, एस का क्या पढ़ चुके हो आप बताओ तो, एस का क्या पढ़ चुके हो? संबलपुर पढ़ चुके हो, लेकिन अभी तो वो है नहीं, तो इसी कारण यहाँ पे काट देते हैं, इसको नहीं लिखना है। क्लियर है? क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के जिलों का निर्माण पढ़ रहे हैं, इसको अगर लिखोगे भी तो डिब्बा बना के ऐसे लिख दीजिएगा, 1861 में छत्तीसगढ़ में था, लेकिन 1905 से अभी वर्तमान में उड़ीसा में है। इसको मैं पढ़ा चुका हूं अभी आपको परसों, पिछले क्लास में, ठीक है। अब आते हैं, ये वाला आर से क्या है बताओ तो? रायपुर। ये वाले बी से, हाँ। अब बताओ, डी से कोई जिला है क्या? दुर्ग है कि नहीं है? तो कब बना बताओ? हाँ, 1906। ठीक है, अब देखो, रायपुर कब? 1861। बिलासपुर कब? 1861। दुर्ग कब? 1906। अब देखो एस आर बी, ठीक है। तो देखो ध्यान से बता रहा हूं, अगर ये छत्तीसगढ़ है, तुरंत आप जवाब दोगे। अगर मान के चलो ये छत्तीसगढ़ है, एस आर बी बता दो। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, ठीक है, समझिए बात। और ये जो डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, डी डी तो पढ़ते हो, तो अब यहाँ पे आर को भी तो जानते हो, राजनाम, हो गया ना? समझिए बात, एस आर बी, फिर उसके बाद अ, ठीक है, समझिए बात। तो इस तरह से अब देखो, आपका ये हो गया 2 जिला, 3 3 6 और एक 7 जिले हो गए। क्लियर हो गया? हाँ, अब इसको बाद में मैप पे आ रहा हूं, अभी नहीं लिखना है। हाँ, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है। एक छोटा सा ही सही, ठीक है। हाँ, अब सुनो, इधर करना क्या है, मत लिखो अभी, अरे वो तो याद है, इसी ही मत लिखो। 1861 में एसआरबी, एस से क्या था? संबलपुर, ठीक है। एस से क्या था? संबलपुर, संबलपुर चले गया उड़ीसा, बचा क्या? रायपुर और बिलासपुर। तो हम क्या लिखेंगे? रायपुर और बिलासपुर। तो मान के चलिए ये वाला जो है रायपुर बन गया, ठीक है, और ये वाला क्या बन गया? बिलासपुर। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। थोड़ा से बिलासपुर को बड़ा बना देता हूं, ऐसे में बेचारा बाद में छोटा हो जाएगा। ये हो गया रायपुर, बिलासपुर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं बिलासपुर, हो गया। हाँ, अब इधर देखिए, 1906 में क्या? दुर्ग, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या कर दिए? दुर्ग बना दिए।
ठीक है, हो गया इतना 1906 में। अब उसके बाद आते हैं 1948। तो 1948 में क्या, SRB, एस से सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। तो अब इधर देखिए सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, तो ये इस तरह से ये बन गया सरगुजा, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए। और उसके बाद ये इस तरह से ये बन गया रायगढ़, ठीक है, समझ गए बात, ऐसे ही करना है। देखो ये बन गया पूरा सरगुजा, लेकिन ये क्या बन गया, रायगढ़, और ये बन गया क्या, बस्तर। हो गया इतना, क्लियर हो गया इतना, समझ के बाद। तो देखिए ध्यान से, अभी 1948 में हुआ, अब उसके बाद 1973, ठीक है, तो 1973 में क्या बना, राजनांदगांव, ठीक है, तो 1973 में बस इस तरह से एक और लाइन खींच दिए, ये हो गया राजनांदगांव। क्लियर, समझिए बात, कितने जिला बन गया, देखो ये हो गया सरगुजा, ये रायगढ़, और ये बस्तर, ठीक है, कितने जिला, 7 जिला हुआ, ठीक है, सन भी याद हो गया, रटा गया मन में, ठीक है, मैपिंग भी हो गया। अब पहुंचते हैं 1998, कब, 1998, 1998 में 9 जिले बना, कितने जिला, 9 जिले बना, कितने जिला बना, 9 जिले बना, कितने जिले, 9 जिले बना, ठीक है, कब, 1998 में, ठीक है, 1998 में। अब ये 9 जिला कौन कौन सा है, तो देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पे 2 जिला बना, यहां पे 2 जिला बना, यहां पे भी 2 जिला बना, ठीक है, सॉरी, यहां पे 2 जिला बना, ठीक है, एक बार फिर से देखो, 2 जिला, 2 जिला, ठीक है, क्लियर। यहां पे आपका 2 जिला, कितना हो गया, 6, यहां पे 1, यहां पे 1, और यहां पे 1। तो कौन कौन सा है ये जान जाओगे, मैं तो बस ऐसी दिमाग में याद करा रहा हूं आपको। अब देखो, सरगुजा से अलग होके कोरिया बना, क्या बना, कोरिया, किससे अलग होके बना, सरगुजा से अलग होके बना, ठीक है। एक प्रश्न आता है, कौन किसकी मातृ जिला है, मतलब किससे बना है, ठीक है, तो सरगुजा से अलग होके कौन बना, कोरिया, तो कोरिया की मातृ जिला कौन सा है, सरगुजा है, हो गया इतना। वैसे ही यहाँ पे राजनांदगांव किससे अलग होके बना था, दुर्ग से, दुर्ग, राजनांदगांव का मातृ जिला कौन सा है, दुर्ग, है कि नहीं है। तो जो जिससे अलग होके बना है, आपको लाइन से जो क्रम दिख रहा है वही उसकी मातृ जिला है, ऐसे मान के चलना, ठीक है, समझ गए बात। हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से, एक हो गया 1998 में कौन, कोरिया। अब देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जसपुर, जसपुर अभी किससे अलग हुआ है बताओ, रायगढ़ से हुआ है, ठीक है, तो जसपुर की मातृ जिला रायगढ़, ठीक है, समझिए बात, जसपुर की मातृ जिला रायगढ़। तो ये समझ गए बात, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जसपुर अभी कौन से संभाग में है, सरगुजा, तो तुक्का जो लगाएगा वो कौन सा लगाएगा, सरगुजा, लेकिन आंसर क्या है, रायगढ़। 2 हो गया, एक कोरिया, एक जसपुर, कोरिया, जसपुर, कोरिया, जसपुर, ऐसी है ना, ठीक है। देखो सेम, को से कोरबा और ज से जहांगीर चापा, कोरिया जसपुर था, तो अब कोरबा और जहांगीर चापा, क्लियर हो गया, समझ गए बात इतना। तो देखो ध्यान से, ये हो गया कोरबा और ये हो गया जांजगीर चांपा, ये दोनों किससे अलग हुआ, बिलासपुर से, क्लियर, 4 बन गया, बन गए ना, बन गए 4, हाँ चल। अब इसके बाद इधर देखिए ध्यान से, यहां पे महासमुंद, धमतरी, महासमुंद और धमतरी, देखो महासमुंद और धमतरी, ये दोनों कब बना, 1998। देखो एक बार फिर से देखिए, 1998 में कोरबा
1998 में जसपुर, 1998 में कोरबा, ठीक है, और 1998 में जांजगीर चांपा, ठीक है, समझ गए बात। महासमुंदी 1998 में, धमतरी भी कब, 1998 में। क्लियर हो गया, समझिए बात इतना। तो बताइए महासमुंद की मातृ जिला कौन सा है और धमतरी का कौन सा है, ठीक है, इतना लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। अब चलिए इसके बाद इधर देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला वाला जो बता रहा हूं वो देखो। यहाँ पे जो कवर्धा है वो राजनांदगांव और ये बिलासपुर दोनों को मिलाकर बना है। मतलब राजनांदगांव का कुछ क्षेत्र, बिलासपुर का कुछ क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरह से जो कवर्धा है उसकी दो मम्मी है, याद रखना। कौन कौन सा, कौन कौन सा, हाँ, राजनांदगांव और बिलासपुर, क्योंकि राजनांदगांव का कुछ हिस्सा और बिलासपुर का कुछ हिस्सा मिलके बना है, ठीक है, समझ गए बात, क्लियर हो गया इतना। हाँ, अब इसके बाद देखो कितना बन गया, ये एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। अब देखो यहां पे बना कौन सा, कांकेर, और इस तरह से ये जो बना दंतेवाड़ा, ठीक है। देखो पूरा बस्तर था ना, ये बना क्या, कांकेर, ये बना क्या, दंतेवाड़ा। एक बार रिवीजन फिर कराऊंगा ना, याद होना चाहिए। ये बन गया कांकेर और ये बन गया क्या, दंतेवाड़ा। दोनों समझ गए कैसा है, अभी समझ रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरह से 1998 में देखो, 1998 में 9 जिला, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। तो जिस समय छत्तीसगढ़ 2000 में छत्तीसगढ़ बना, उस समय कितने जिले थे, 16 जिले थे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और इसी कारण विद्याचरण शुक्ल 16 जिलों में सम्मेलन किए थे, ठीक है सर। जगदलपुर से चालू हुआ था, फिर 16 जिलों में पूरा सम्मेलन किए थे, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए किए थे ना। तो यही 16 जिले था। क्लियर हो गया, इतना समझ गया। अब जल्दी नोट करो इसको, मैप नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, बट फिर भी से याद रखना। लिख लिए, हो गया ना। चलो अब इधर देखिए, ये जो सन जो है वो लिख लीजिए आपका, देखो 1861 में 2 नवंबर 1861 लिख लो, ठीक है, उस समय लिखाया था।
1906 में 1 जनवरी, 48 में भी 1 जनवरी, 73 में 26 जनवरी, ठीक है। अब उसके बाद 1998 पे आते हैं, 25 मई 1998, सब में लिखना है। बस इधर देखो, ये तीनों में कवर्धा, ध्यान से सुनिएगा, कवर्धा, महासमुंद और धमतरी में 6 जुलाई लिखना है, बाकी सभी में 25 मई को लिखना है, ठीक है। कवर्धा, धमतरी और महासमुंद में, मतलब बीच के जो दुर्ग और रायपुर संभाग वाले हैं ना, उसमें 6 जुलाई लिख दो। बच गया सब में क्या लिखना है, 25 मई। हो गया। चलो अब इधर देखो ध्यान से, इसके बाद पढ़ते हैं। अभी कितने जिला है, 16, ठीक है, 16 जिले बना। अब क्या हुआ 2007 में, ध्यान से देखो, ये वाले को देखो, पहले ध्यान से। 2007 में क्या हुआ, रमन सिंह जी थे मुख्यमंत्री, ठीक है। कौन थे मुख्यमंत्री बताओ तो, रमन सिंह जी थे, ठीक है। रमन सिंह जी थे मुख्यमंत्री। उन्होंने क्या कर दिया, देखो एकदम ध्यान से ना, ऐसे कर दिया, इसे कर दिया, इसे, ये बन गया नारायणपुर। बताओ किससे अलग हुआ, बस्तर से। समझ गए ना, कैसे देखो, ये था, ये क्या था पूरा, बस्तर, और ये पूरा क्या है, दंतेवाड़ा। और रमन सिंह जी ने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, और ऐसे किया तो ये बन गया नारायणपुर और ये बन गया बीजापुर। तो नारायणपुर किससे अलग हुआ, बस्तर से, और बीजापुर किससे अलग हुआ, दंतेवाड़ा से। याद हो गया, जल्दी लिखो 2007 में। हो गया। हाँ, अब हम आते हैं, देखो कितना हो गया टोटल, 18, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 2012 में। तो वो 2012 में कितने, 9 जिले। 2012 में कितने जिले, 9 जिले, ठीक है। तो 2012 में 9 जिले पे आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2012 में 9 जिले। अब ये 9 जिले कौन सा है, ठीक है। तो 9 जिले एकदम आसान है, कैसे करना है, इधर देखो ध्यान से। ये दुर्ग और रायपुर का भाई वाला जानते हो ना, बस ये यहाँ पे ऐसे कर देना, इस तरह से, और इस तरह से भी कर दिए, ठीक है। समझ, 2 मिनट ना, चलो देखो, ये दे हुआ, ठीक है, ये देखो गया। अब इसके बाद ये थोड़ा से ऊपर कर दिए, ये ऐसा कर दिए, थोड़ा सा नीचे कर दिए, 1 2 3 4, 9 में से 4 ऐसे ही हो गया यार। कैसे याद हो गया, ऐसे याद हो गया, ठीक है। अब बताओ 9 में से 4, ये नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये इसका नाम, हो गया ना, कोई दिक्कत है। हाँ, अब इधर देखो ध्यान से, ये देख रहे हो, ये वाला पूरा देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, तो बताओ, इससे ये कर दिया कोंडागांव, अब उसके बाद ये कर दिया सुकमा, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो 9 में से 5 और 6, 6 जिला याद हो गया। कौन किससे बना, अलग हुआ, याद हुआ, हो गए ना। देखो कुछ ज्यादा नहीं है, एकदम आसान से, जो सिंपल है उस चीज को पहले पढ़ेंगे, जो कठिन है उसको थोड़ा से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए, हो गया इतना। तो चलो इधर देखो, एक हो गया क्या, कुंडागढ़, ये क्या,
हाँ, तो ये 3 संभाग का याद हो गया आपको। कितना हो गया बताओ तो? 6। अब उसके बाद एक ऐसे कर दिए, बताओ। मुंगेली किससे अलग हुआ? ठीक है, कब हुआ? 2012। तो 7 हो गया ना। अब इसके बाद इधर देखिए ध्यान से, करना क्या है आपको। एक ये जो सूरजपुर बन गया और ये बन गया बलरामपुर। दोनों किससे अलग हुआ? सरगुजा से। क्लियर हो गया इतना? तो इस तरह से 9 जिले बन गया कब? 2012 में। कौन कौन सा जिला याद हुआ? एकदम आसान से, सूरजपुर, बलरामपुर और मुंगेली। ठीक है, सूरज हो गया, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली। ठीक है, बेमेतरा, बालोद, बलौदा बाजार। ठीक है, और गरियाबंद। ठीक है, समझिए बात, बेमेतरा, बालोद और गरियाबंद। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है आपका? कोंडागांव और सुकमा। ठीक है, कोंडागांव, सुकमा। ठीक है, इतना याद हो जाएगा एकदम आसान से। फार्मूला भी बोलोगे तो एकदम आसान है। कैसे? इधर देखिए ध्यान, फार्मूला भी बोलोगे तो सूरजपुर। ठीक है, तो सूरज और बलराम मूंग खा के बिजी हो गए। देखो, सूरज और बलराम मूंग खा के क्या हो गया? बिजी हो गया। इस कारण कोंडागांव सुकमा चले गए। ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, सूरज और बलराम, सूरजपुर, बलरामपुर, मूंग खा के मुंगेली, बिजी हो गया। बी से 3 बी है, बेमेतरा, बालोद और बलौदा बाजार। जी से गरियाबंद, बिजी हो गए। फिर उसके बाद कोंडागांव गया और वहां जाके कवासी लखमा के पास चले गए, सुकमा। ठीक है, जल्दी लिखिए। कौन किसका मात्र जिला है, जान गए हो? हो गया? कितने जिले हो गए? 27 जिले हो गया। अब आते हैं 28वां जिला कौन सा बना। तो 28वां जिला सब जानते हो कौन सा बना? जीपीएम। कब बना तो लिखिए सभी। 2020 में। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। गोरेला, गोरेला देखिए, पेंड्रा और मरवाही। गोरेला, पेंड्रा और मरवाही। गोरेला, पेंड्रा और मरवाही। ठीक है, हो गया तीनों। हाँ, तो देखो जीपीएम, जीपीएम कब बना? 2020 में। ठीक है, 2020 में बना। कब तो लिखिए 10 फरवरी 2020 को। इससे अलग होके तो देखिए ध्यान से, ये हो गया बिलासपुर, ये जीपीएम हो गया। हाँ। अब आते हैं, कितने हो गया बताओ तो? 28। ठीक है, अभी कितना है? 33। 5 हमें चाहिए। तो 5 जो हमें चाहिए वो कौन कौन सा बच गया? तो बच गया, बस उसी को याद करना है। तो अब बताओ, पूजा संभाग में मनेन्द्रगढ़, बिलासपुर संभाग में बताओ। शक्ति और सारंगढ़। ठीक, शक्ति और सारंगढ़ क्लियर हो गया। अब उसके बताते हैं दुर्ग संभाग में।
हाँ, तो देखिए ध्यान से किससे किससे अलग हो रहा है, बस इस चीज को जानना है। कौन सा कलर यूज नहीं हुआ है, वाइट। तो देखो, ये हो गया कौन, एमसीबी। किससे अलग हुआ बताओ। हाँ, अब इधर देखिए ये वाला हो गया क्या, शक्ति। किससे अलग हुआ। हाँ, अब इसके बाद ये वाला देखिए, ये यहां से ऐसे, मतलब ये वाला जो भाग है ये इससे ऐसे अलग हुआ। तो ये रायगढ़ प्लस बलौदाबाजार दोनों से मिलकर बना कौन, सारंगगढ़। याद रखना, रायगढ़ और बलौदाबाजार दोनों से मिलकर बना है सारंगगढ़। रायगढ़ और बलौदाबाजार दोनों से मिलकर क्या बना है, सारंगगढ़। याद हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इधर देखिए, ये आपका हो गया इस तरह से, देखिए ध्यान से, ये आपका क्या, खैरागढ़। और ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो ये खैरागढ़ ज्यादा बन गया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो टूट जाता हो जाता इसके टाइम। हाँ चलो, ये हो गया आपका खैरागढ़, और ये आपका हो गया मोहला मानपुर, और ये राजनगांव। ठीक है, समझ गए बात, बन गया टोटल। कब बना, 2022 में। कब बना बताइए, 2022 में बना। ठीक है, अब 2022 में कौन सी तिथि को बना, तो सितंबर में बना है। ठीक है, 2 3 9। तो हमें बस याद करना है कि ये 2 3 9 में लाइन से कौन सा है भाई। ठीक है, तो 2 3 9 में याद रखिएगा ध्यान से, लाइन से क्या है, देखो ध्यान। 2 तारीख को एक बना, कौन, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। पहले सुन लो, 2 तारीख को क्या, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है, फिर उसके बाद 3 तारीख को जो है सारंगगढ़ और खैरागढ़। सारंगगढ़ और खैरागढ़, 3 तारीख को सारंगगढ़ और खैरागढ़। ठीक है, अब उसके बाद 9 तारीख को याद रखना, एमसीबी और शक्ति। एमसीबी और शक्ति, एमसीबी और शक्ति। अब इधर देखो एक बार फिर से ध्यान से ना, 2 तारीख को कौन सा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो पहले हम क्या किए, अंबा के पास गए, ठीक है, अंबा देवी के पास चले गए, महिला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। ठीक है, फिर वहां से कहाँ चले गए, सारंगगढ़ चले गए। सारंगगढ़ से खैरागढ़, लाइन से ना, 29वां, फिर 30वां। ठीक है, समझ के बाद 33 है, तो 29वां जिला कौन सा बना बताओ, मोहला मानपुर। तो देखो ध्यान से, मोहला मानपुर 29वां, और ये जो सारंगगढ़ क्या है, सारंगगढ़ क्या, 30वां। 31वां क्या हो गया, खैरागढ़। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं यहां से, इधर देखो ध्यान से, ये इस तरह से हम लोग ऐसे आए हैं, याद रखना। ठीक है, इधर देखो, ये इस तरह से ऐसे करके ऐसे आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया खैरग आपका मोहला मानपुर 2 सितंबर को। कब, 2 सितंबर को। और ये वाला क्या हो गया, 3 सितंबर। ये वाला क्या चीज हो गया, 30 सितंबर। ये वाला क्या, 9 सितंबर। और ये वाला क्या चीज, 9 सितंबर। तो अब बिना देखे सबको बोलना है, देखिए ध्यान से, पहले 2 सितंबर को कौन सा, ऑनलाइन वाले भी, 2 सितंबर को कौन सा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी कब, 2 सितंबर। 3 सितंबर को दो है, सारंगगढ़ और खैरागढ़। सारंगगढ़ खैरागढ़, सारंगगढ़ खैरागढ़, सारंगगढ़ खैरागढ़। 9 सितंबर को दो है, एमसीबी और शक्ति। बताइए 32वां जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा है, 32वां जिला। चलो 29वां जिला, 28वां। देखो कोई भरोसा नहीं है कि एससी व्यापम का कब कौन सा एससी दे दे। तो देखो वो क्या देगा, बीच का नहीं देगा कभी। अभी अभी जो बना है जिला ना, 5 ये बना है, 5 6 ठीक नया बना है भूपेश बघेल के कार्य में, तो इन्हीं का वो क्रम दे देगा, कोई भरोसा थोड़ी ना है। 29वां बताओ, 30वां बताओ, 28वां बताओ, तो सारी चीजों को भी याद करके जाएंगे तब काम का है वो। ठीक है, तो जल्दी लिखो, तो ऑनलाइन वाले भी लिखिए जल्दी। क्या, हाँ उनकी भी डेट बता रहा हूं मैं आपको।
वो है 10 फरवरी को 2020, ठीक है। 2007 वाला 1 मई 2007 लिख लीजिए। 2012 वाला 1 जनवरी। लेकिन एक्चुअली में 2012 वाला जो 1 जनवरी को तो बनना चालू हुआ था, सभी घोषणा 15 अगस्त 2011 को हो चुका था। ध्यान से सुने, 15 अगस्त 2011 को वो घोषणा हो चुका था, ठीक है। 1 जनवरी से बनना चालू हुआ, तो वो सभी का डेट अलग अलग है। किसी का 1 जनवरी 2012 है, किसी का 6 है, किसी का 10 है, किसी का 8 है, किसी का 12 है, ऐसे अलग अलग है। लेकिन वो 2012 का बहुत पुराना हो गया, ठीक है। इसका उसका डेट याद करने की जरूरत एकदम नहीं है सभी का, बस ओवरऑल 1 जनवरी से बनना चालू हुआ था, तो उतना सफिशियंट है, ठीक है, इतना। अब उसके बाद आते हैं 10 फरवरी को, क्या 2020 को गोरिल्ला पेंडा मरवाही। और बाकी 2 सितंबर, 3 सितंबर और 9 सितंबर हमें याद है, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना समझ गए। वहां घोषणा कब हुआ था, तो 2022 में बना है, अगस्त में घोषणा हुआ था, 15 अगस्त 2021। तो लिखिए 15 अगस्त 2021 को घोषणा हुआ था। कौन कौन सा हुआ था, तो लिखिए मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। सारंगगढ़ का नाम ही है ना, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, एमसीबी और शक्ति। 15 अगस्त 2021 को हो चुका था घोषणा। मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, एमसीबी, ठीक है। कब घोषणा हुआ था, 15 अगस्त 2021 को, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 15 अगस्त के बाद सीधा वो 21 निकल गया, ठीक है, 21 निकल गया। अब उसके बाद 22 आया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल में ना खैरागढ़ में चुनाव हुआ, तो उसी समय ना घोषणा कर दिया मैं जिला बनाऊंगा बोल के, ठीक है। तो कब घोषणा किया था, तो लिखिए 16 अप्रैल 2022 को घोषणा किया था। खैरागढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ये तीनों को एक साथ बोलते हैं, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। जैसे कि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है ना, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, वैसी खैरागढ़, छुईखदान और गंडई, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, भरतपुर, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, ठीक है। 1 मई, गंडई, क्या 16 अप्रैल 2022, 16 अप्रैल 2022, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट आपका जिले का निर्माण हो गया, ठीक है, जिले का निर्माण कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक बार रिवीजन, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सन जो है वो याद करते हैं, सन जो है, पहले ऑनलाइन वाले भी ध्यान से, पहला वाला सन कौन सा है, 1861। फिर दूसरा वाला 1906, उसके बाद 1948, उसके बाद 1973, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 1998, ठीक है। फिर उसके बाद 2007, उसके बाद 12, उसके बाद 22, कंप्लीट। अब देखो कैसे याद करना ही था, देखो ये तो याद है आपको, दो बना ना, एसआरबी में से एस तो था नहीं, आरबी बना है, रायपुर और बिलासपुर। इस समय क्या, एक बना, दुर्ग। तो देखिए 2 और 1, 3 बना यहाँ पे, 3 बोले तो क्या, एसआरबी, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, क्लियर हो गया, समझ के बाद। और उसके बाद ये फिर यहाँ पे एक, अर्थात 2 1 3 1। देखो याद करने का तरीका, 2 1 3 1, ठीक है। तो 1861 में 2 बना रायपुर और बिलासपुर, 1906 में 1 बना दुर्ग, 2 1 हो गया। अब उसके बाद 3 1 कर दिए, 3 बोले तो सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, और 1 बोले तो राजनांदगांव। क्लियर हो गया, इतना इतना क्लियर हो गया ना।
हाँ, अब इधर देखिए 9 2 9 9 2 9 9 2 9 9 2 9, तो 9 जिले कब? 1998 में। 2 जिले कब? 2007 में। फिर 9 जिले कब? ठीक है, और ये भी 9 है, 2 सॉरी 1 है जी, 9 2 9 1। ठीक है, समझिए मैं, 9 2 9 1 इतना बोल सकते, या 9 2 9। क्लियर है, इतना समझिए हमारी। हाँ चलिए, अब इधर देखिए, यहां तक तो आप जानते हो। अब ये बताओ 1998 के 9 जिले कौन कौन सा? 1998 के 9 जिले याद रखना, कोजा, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जसपुर, सॉरी जांजगीर चांपा। ठीक है, एक बार फिर से, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जसपुर, सॉरी जांजगीर चांपा। फिर कहाँ मुंगेली है? ससुराल है क्या मुंगेली? कवर्धा, अपने अपनी जिला को नहीं बता रहे हैं, मुंगेली बोल रहे, ससुराल है वहां कवर्धा। ठीक है, कवर्धा, धमतरी और हाँ नीचे का दो, कांकेर और दंतेवाड़ा, कांकेर और दंतेवाड़ा, कांकेर दंतेवाड़ा, हो गए 9। ये कब? 1998 में। अब आते हैं 2007 में, तो रमन सिंह ऐसे लाइन खींच दिया था, याद है? नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर किससे अलग हुआ? बस्तर। बीजापुर किससे? दंतेवाड़ा से। अब उसके बाद आते हैं 2012 में 9, तो 2012 में पहले तो ऐसे बीच में ऐसे किए थे ना 4 जिला, उसी को बता दो। बेमेतरा, बालोद, फिर बलौदाबाजार, गरियाबंद, हो गया। बेमेतरा के ऊपर में मुंगेली, हो गया, इतना 5 हो गया। अब ऊपर में दो, सूरजपुर और बलरामपुर। नीचे में दो, कोंडागांव और सुकमा, कोंडागांव सुकमा, हो गए 2012 का, याद याद हो गया। अब आते हैं क्या, कुछ भी 2020 में 2020 में गोरेला, पेंड्रा, बरवाही। अब उसके बाद जब 22 आएगा तो एकदम आसान है। कैसे आसान है? इधर देखो, ये इस तरह से ये करना है बस। अरे देखो, ये क्या है? अम्बा का चौकी कब? कब? अरे देख देख, 2 सितंबर 2022, ये वाला। अब ये वाला, हाँ, अरे नाम क्या है? खैरागढ़। ठीक है, तो ये मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़, भिलाईगढ़। ठीक है, ये हो गया आपका खैरागढ़, छुईकदान, गंडई। और ये क्या है? और ये वाला शक्ति, हो गया ना? 2 सितंबर, 3 सितंबर, 3 सितंबर, 9 सितंबर, 9 सितंबर, कंप्लीट। रिवीजन भी हो गया अच्छे से। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया समाप्त। मतलब राज्य का गठन, संभाग का गठन, जिले का गठन।